हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में जनरली हम पढ़ने वाले कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है, उसके हम डेफिनेशन जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, हमारे पास कितने सेक्शंस होते हैं हमारे कीबोर्ड में, और एक एक की के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे पास ये नोट्स है, जहाँ से भी मैं आपको ये चीज़ टॉपिक सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप जनरली डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप गूगल पे लिखते हो rarejam.co.in तो आपके सामने हमारा वेबसाइट आ जाएगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द कीबोर्ड कि कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है। तो कीबोर्ड के बारे में हम जब जानते हैं तो हमें पता है कि ये जो दिखता है हमारे पास, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन सा डिवाइस है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा इनपुट डिवाइस क्या होता है। बट अब थोड़ा सा और रिकैप करते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या आता है, मीन्स इट सेंड्स द इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है वो क्या करता है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। किसको सेंड करता है, कंप्यूटर को सेंड करता है। हम कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइपिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम एक इन्फॉर्मेशन, एक डाटा किसको दे रहे हैं, हम एक कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो हमारे पास जो कीबोर्ड हो गया वो एक इनपुट डिवाइस हो गया। ईच कीज ऑन अ कीबोर्ड सेंड्स अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर व्हेन प्रेस्ड। जब हमारा कीबोर्ड है उसमें अलग अलग छोटे छोटे कीज होते हैं, सारे छोटे छोटे कीज है। जब हम इस सिंगल पे क्लिक करते हैं तो इसका एक अलग काम होता है। हर एक बटन का अलग एक इंडिविजुअल खुद का काम है जब हम उस पर प्रेस करते हैं। यही चीज हमारे कीबोर्ड के बारे में बताया गया। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, सॉरी, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड में क्या है। कीबोर्ड हैज द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज दैट हेल्प अस टू वर्ड, नंबर एंड सिंबल एंड गिव कमांड्स। ठीक है, जो हमारे कीज है अलग अलग काम होते हैं, नंबर टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, सिंबल्स को टाइप करने के लिए, और अलग अलग इंस्ट्रक्शन और अलग अलग कमांड देने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम। तो वही हमारे नीचे पार्ट्स है। चलिए हम एक एक करके सारे पार्ट्स को गो थ्रू करते हैं। पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है अल्फाबेट की। अब अल्फाबेट की क्या होता है, अल्फाबेट की के अंदर वो सारे कीज आते हैं जो ए से लेकर जेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कीबोर्ड ओपन कर रखा है, मेरे पास कीबोर्ड है। इसमें जो भी हमारे पास अल्फाबेट है, यहाँ से लेकर ये वाला सेक्शन, ये हमारे पास अल्फाबेट की का एंटर आ जाता है, ए से लेकर जेड तक। ये सारे अल्फाबेट की आते हैं, और या इनका कोई कॉम्बिनेशन, आपने दो दो अल्फाबेट का यूज किया, चार अल्फाबेट का यूज करा, तो सारे हमारे पास किस में आ गए, अल्फाबेट की में आ गया। देन उसके बाद हमारा है नंबर की। नंबर की में क्या होता है, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। दीज आर द की विद द नंबर ऑफ 0 to 9। जो भी 0 से 9 तक के बीच में हमारे पास नंबर होता है, वो सारा हमारा किस में आता है, नंबर की में आता है। दे आर यूज टू टाइपिंग द नंबर एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। नंबर की आर यूजली फाउंड इन द टू प्लेसेस। जो हमारे नंबर की है वो दो जगह पे आपको दिखता है, देख सकते हो आप। जैसे मेरे पास इमेज है, यहाँ पे मेरे पास दो साइड है। एक तो टॉप सेक्शन पे आपको दिख रहा है नंबर की, एंड आपको इस साइड दिख रहा है। इस साइड जब हमें यूज करना पड़ता है तो यहाँ पे एक नंबर लॉक है, यहाँ पे नंबर लॉक लिखा है। जब इस पर क्लिक करते हो उसके बाद ही आप इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का यूज कर सकते हो, ये जो नंबर्स। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है इस वाले में कि हमें क्या है, अबव द अल्फाबेट की एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इन द नंबर पैड। हम नंबर पैड के बगल में नीचे हमारे पास क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं। देन हमारे पास थर्ड, वो है हमारे पास थर्ड की है जिसको हम बोलते हैं स्पेस बार। अब स्पेस बार क्या होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट की एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। जो हमारा सबसे बड़ा की होता है, जो भी हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ा की है, जो दिख रहा है ब्लू का, वैसे होता है ब्लैक है, बट यहाँ पे ब्लू कलर है। बट हम देखेंगे जो सबसे बड़ा की होता है, जो हमारा क्या नाम होता है उसका, स्पेस बार। ये पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ा की होता है, और जनरली हम इसका क्यों यूज करते हैं, स्पेस यूज करने के लिए। जैसे इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में जो स्पेस है, हमने किससे दिया है, स्पेस बार से दिया। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वहां से एक स्पेस आता है, दो नंबर, ये दो लेटर सबके बीच में जहाँ चीज होता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एंटर की। अब एंटर की क्या होता है, व्हेन वी प्रेस ऑन एंटर की इट मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। हमारे पास क्या है, जब हम एक लाइन लिख रहे हैं, मान लो मैंने एक ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, लाइन लिखा, यहाँ से मेरे आगे भी लाइन है, बट मेरे को यहाँ से अगले लाइन में जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे पास एक एंटर की होता है, कहाँ पे होता है आपको, जैसे मैंने इस कीबोर्ड पे जा रहा था, देखो हमारे पास इस शेप का एक एंटर की होता है। जैसे मैं इस एंटर की पे प्रेस करूंगा, क्या होगा, मैं अपने न्यू लाइन में आ जाऊंगा। तो मैं अपने न्यू लाइन में कहा, द कंप्यूटर पे आ गया। तो जनरली हम नंबर की, सॉरी, जनरली हम अपने एंटर की का यूज क्यों करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, और या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट को सबमिट करना हो तब हम उसका यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है दो चीज, एक होता है हमारे पास बैक स्पेस की, एक होता है हमारे पास डिलीट की। हमारे पास दो कीज होते हैं, एक होता है बैक स्पेस, एक होता है डिलीट। अब क्या है, दिस की डिलीट्स द लेटर, नंबर, सिंबल्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। देन
जो हमारा डिलीट की है, तो डिलीट की रिमूव द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब इन दोनों में एक लाइन लिखा हुआ है कि दोनों का काम एक ही है, दोनों डिलीट ही करता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि जो हमारा बैक स्पेस है वो क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, और जो हमारा डिलीट है वो कर्सर के राइट हैंड साइड से डिलीट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट ले रखा है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, और ये जो ब्लिंक हो रहा है ना मेरे पास, ये मेरे पास एक कर्सर है। अब क्या करूंगा, इसको ले जाकर मैं यहाँ बीच में ले जाता हूँ, मान लो ईच के बीच में ले गया। ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, जैसे मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करूंगा। अगर मान लो मैंने बैक स्पेस क्लिक करा, तो हमारे पास वहां लिखा होता है डेफिनेशन में कि बैक स्पेस है वो कहाँ से डिलीट करता है, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करता है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब पहले क्या डिलीट होगा, पहले ए डिलीट होगा, फिर ई डिलीट होगा, फिर उसके बाद स्पेस डिलीट होगा, फिर टी डिलीट होगा। अगर यही बात करा जाए हमारे डिलीट की तो डिलीट की अगर मैंने प्रेस करा तो पहले राइट हैंड साइड का डिलीट होगा, पहले क्या डिलीट होगा, सी डिलीट होगा, उसके बाद एच डिलीट होगा, फिर स्पेस होगा, फिर ओ होगा, फिर टी होगा, एच होगा। इस तरीके से हमारे दोनों कीज काम करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट की है उसका नाम है शिफ्ट की। अब शिफ्ट की क्या काम करता है, शिफ्ट की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर। अगर आपको वर्ड्स को कैपिटल लेटर में टाइप करना, एंड सिंबल एट द टॉप ऑफ द सम कीज। मान लो जो आपके कीज है, मान लो जैसे आपके ये टॉप सेक्शन है, जब आप इस टॉप सेक्शन से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वन भी है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, यहाँ टू भी है और यहाँ एट द रेट भी है। आप जनरली एक पे क्लिक करोगे, मान लो क्या है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट को चालू किया, एंड देन यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, थ्री पे प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ थ्री प्रेस हो रहा, बट मेरे को एट द रेट का साइन चाहिए। तो एट द रेट को प्रेस करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट पे प्रेस करना पड़ेगा, एंड देन थ्री पे आप क्लिक करोगे तो हैशटैग सही आएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको अल्फाबेट कैपिटल भी लिखना है, जैसे मेरे को कुछ भी लिखना है, मान लो मेरे को प्रोग्राम लिखना है, तो मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा, पी को प्रेस करूंगा, हो जाएगा मेरा पी। उसके बाद मेरे को आर पे प्रेस करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपको, फिर आर हो जाएगा, फिर ओ को प्रेस करूंगा, आर जी आर ई एम। उस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा। बट ये चीज याद रखना, आपको बीच में आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया शिफ्ट की। देन उसके बाद हमारे पास आता है कैप्स लॉक। हमारे पास कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक क्या होता है आपके पास, जैसे हम पढ़ते हैं थोड़ा, व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन, ऑल लेटर यू टाइप विल बी कैपिटलाइज। अब हमारे पास शिफ्ट की में क्या था कि आपको प्रेस करके रखना पड़ता है, तब आप टाइप कर सकते हो कैपिटल लेटर में। बट कैप्स लॉक क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कैप्स लॉक, ये देखो ये हमारे पास कैप्स लॉक है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कैप्स लॉक है। जैसे आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हो, कैप्स लॉक को मान लो मैंने यहाँ ऑन करा और कुछ भी लिख रहा हो, तो सारा मेरा किस में आ रहा है, कैपिटल लेटर में आ रहा है। तो ये हमारा कैप्स लॉक का काम हुआ। देन उसके बाद अगला हमारे पास है एरो कीज। एरो कीज क्या करता है आपका, वी हैव द फोर एरो कीज। ये हमारे पास ये चार एरो कीज होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को, जो भी हमारा कर्सर है उसको अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। मान लो मेरे पास ये शीट है, ठीक है, मेरे को इस शीट के ऊपर जाना है, ये देखो मेरे ऊपर जाना है, तो मैं अप एरो प्रेस करो, नीचे आना है डाउन एरो, राइट में जाना है राइट एरो, लेफ्ट एरो में लेफ्ट एरो। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ये हमारे पास एरो कीज हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है फंक्शन की। अब ये फंक्शन की क्या होता है और कहाँ होता है, पहले हम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज में जो टॉप सेक्शन दिख रहा है, F1 F2 F से लेके F12 तक, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फंक्शन की कहलाता है। अब फंक्शन की क्या हो जाएगा, तो फंक्शन की आर द टॉप ऑफ द कीवर्ड। ठीक है, ईच कीज हैज अ स्पेशल जॉब। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो F1 है उसका काम क्या है, हेल्प बॉक्स ओपन करता है। F5 का क्या काम है, रिफ्रेश का करता है। हमारे पास F1 से लेकर F12 तक कीज होते हैं, उसमें से सब सब कीज का अलग अलग काम है। जैसे F1 का हो गया हेल्प बॉक्स खोल देगा, F2 से हम रीनेम कर सकते हैं अपने फाइल को, F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें वहां पे लिखी हुई है। जैसे F7 से काफी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में आप अपने उसका वॉल्यूम तेज या कम कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस आपके F1 से लेकर F12 वाले कीज में दिखेंगे। लास्ट हमारे पास आया था स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन से कीज होते हैं, जिनका अलग काम तो होता ही होता है, बट सबके साथ वो काम करता है। मान लो वो स्पेशल, मतलब वो किसी के साथ मिल के भी काम कर सकता है। लाइक पहला हमारे पास है टैब की। टैब की क्या करता है आपका, टैब की आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब टैब की क्या काम करेगा, इंडेंट टेक्स्ट और मूव द टेक्स्ट, इंडेंट टेक्स्ट और मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन इन द फॉर्म। अब देखो क्या है, जैसे अगर आप एक फॉर्म को फिल कर रहे हो, हमारे पास ये एक बॉक्स है, उसके बाद एक नीचे बॉक्स है, उस बॉक्स से नीचे वाले बॉक्स पे लाना हो विदाउट टचिंग द माउस, तो आप टैब क्लिक करोगे, जैसे आप टैब की पे प्रेस करोगे आप नीचे आ जाओगे। और साथ ही साथ इसका क्या काम है, इंडेंट करना।
अब इंडेंट क्या होगा, जैसे मैं यहाँ सेंटर में, यहाँ पे मेरा कर्सर है, जैसे मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगा, देखो कितना बड़ा स्पेस आ गया। ये हमारा स्पेस को इंडेंट बोलते हैं। मैंने फिर से प्रेस करा, देखो स्पेस बड़ा है। स्पेस बार से हम प्रेस करेंगे तो छोटा सा स्पेस आएगा, टैब प्रेस करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हमारे पास इंडेंट। तो ये हमारे पास इंडेंटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास टैब की हुआ। उसके बाद आप लोगों को पता हो कंट्रोल की के हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट करते हैं और उनका यूज करते हैं। जैसे हो गया हमारे पास कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, वो सारे हमारे पास शॉर्टकट। एक हमारे पास होता है अल्ट की। अल्ट की क्या करता है, ऑल्सो यूज इन द शॉर्टकट की लाइक द अल्ट टैब टू स्विच द टू विंडोज। अब हमारे पास जैसे अल्ट की है, उसका काम जैसे आप अल्ट F4 प्रेस करो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिस्टम वो शट डाउन हो जाएगा। आपका शट डाउन का वो डायलॉग बॉक्स आएगा, आप वहां से डायलॉग बॉक्स से यस करके उसे शट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ ये अल्ट का क्या काम है, आप दूसरे शॉर्टकट की में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है कि अल्ट प्लस टैब पे प्रेस करने से, और जैसे मैंने अल्ट प्लस टैब क्लिक करा, ये देखो मेरे सारे सेक्शन खुल गए। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट ऑन कर रखा है, मैंने कीबोर्ड का एक इमेज ऑन कर रखा है, और साथ ही साथ जो भी मैं एडिटिंग टूल यूज कर रहा हूँ वो सारा चीज ओपन हो गया। और जैसे टैब पे प्रेस करोगे आप अगले सेक्शन पे जा रहे हो, इस तरीके से देखो। ये हमारे पास ये हमारे पास अल्ट प्लस टैब का काम होता है, स्पेशल हमारे पास वो है शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे कीज हो गए कीबोर्ड के। ये सारे हमने पढ़ा आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।